किसी का उपकार न कर सको तो किसी का अपकार भी मत करो। किसी को आप हंसा नहीं सकते हो तो किसी को रुलाने की भी कोशिश मत करो। किसी को यदि जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ने की भी कोशिश मत करो। यही बात तो भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा था। अंगुलीमाल जब बड़ा तनफना रहा था तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, मुझे मार ही दोगे, मार ही देना, कोई दिक्कत नहीं है, इतने लोगों को मार दिए तो मुझे भी मार देना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। अंगुलीमाल ने कहा पूरी तो की जाती है, लेकिन अभी तक ऐसा अंतिम इच्छा पूरा करने का हमें मौका लगा नहीं। पहला कस्टमर आप हैं जो मरने से पहले कह रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी कीजिए। अच्छा बता दीजिए क्या इच्छा है? बुद्ध ने कहा कि इच्छा क्या रहेगी, आम का ये जो गाछ देख रहे हैं वृक्ष, इसका एक पत्ता तोड़ दीजिए। अंगुलीमाल बड़ा ठहाका लगा के हंसा, बड़ा गजब आदमी है, ये आदमी के मूड़ी काटने में हमको देर ही नहीं लगता, ये एक पत्ता तोड़ दी, कौन सा बड़का बात है, एक झटके में तोड़ देंगे, एक पत्ते की बात कौन कहे। चूंकि काटना बड़ा आसान है ना, तोड़ना बहुत आसान है। तो अंगुलीमाल को लगा कि ये कौन सी इच्छा बता रहा है, ये तो दाएं बाएं का खेल है। हंसी ठहाका लगा करके उसके बाद क्या किया, तो अंगुलीमाल ने एक पत्ता तोड़ने कहा था ये बुद्ध ने, और अंगुलीमाल क्या किया, मारा तलवार, एक मोटा जैसा डाले काट करके गिरा दिया। और काली जी आप तो एक ठो कहे थे काटने के लिए, हम तो पूरा डाल ही काट दिए, और बड़ा खुश दिखा रहा है। बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये मेरी आखिरी अधूरी आधी इच्छा थी, आधा भी बाकी है। अंगुलीमाल सोचा बस ऐसे बचकाना वाला कोई फिर दूसरा इच्छा बताएगा, अब की बार कहेगा गाछे काट दो तो भी आसानी है, क्या दिक्कत। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं किया, कहा आधी इच्छा मेरी यह थी कि इस पत्ते को तोड़ दो, तूने पत्ते के बदले डाल ही काट दिया। अब आधी इच्छा मेरी सुनो कि जिस डाल को जहां से तुम काटे हो, इस डाल को उसी जगह पर जाकर के जोड़ दो। अब अंगुलीमाल को नानी याद आने लगी। इतना दिन अंगुलीमाल को देख करके दूसरे के माथे का पसीना छूटता था, आज पहली बार बुद्ध के इस सवाल से अंगुलीमाल के माथे से पसीना छूट रहा था। अंगुलीमाल कभी डाल की तरफ देख रहा है, कभी जहां से काटा है उस जगह को देख रहा है, ऊपर नीचे दाया, कभी बुद्ध का मुंह देख रहा है। लास्ट में सोचते 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 अंगुलीमाल ने कहा कि ये कौन सा सवाल है, ये हम जोड़ कैसे सकते हैं, हमको जोड़ने की अकल नहीं है, जोड़ना हमको आता नहीं। बुद्ध ने बस इतना सा सवाल किया कि भला बताओ, जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते हो उसको तुम्हें तोड़ने का अधिकार किसने दिया? जिस चीज को तुम जीवन नहीं दे सकते हो उसको मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जिस चीज को तुम सींच नहीं सकते हो उसमें मुरझाहट पैदा करने का तुम्हें अधिकार किसने दिया? जिस चीज को तुम हंसा नहीं सकते हो उसको रुलाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? काटना बिल्कुल आसान होता है, संवारना आसान नहीं होता है। तोड़ना हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए आसान होता है, जोड़ना आसान नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने जब यही सवाल कई किस्तों में दोहराया कि काटने के लिए कहा तो एक पल भी नहीं सोचा, तोड़ने के लिए कहा तो एक पल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, और जोड़ने के लिए जब मैं कह रहा हूं तो माथा नोच करके माथा पर पसीना छूट रहा है। अरे इंसान, जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते हो ध्यान रहे कि उसको काटने की भी भूल तुम कभी मत करना, यही धर्म है। यदि किसी का भला नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतनी रहम दुनिया पे करना कि कभी किसी का बुरा भी मत करना। यही आपके अंतर के अदालत का फैसला है, यही आत्मा का फैसला है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान यदि तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। बना सको यदि महल नहीं तुम झोपड़िया न जला देना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बन कर मत रहना। ये सत्संग परिवर्तन और परिवर्तक स्थल में जब आप आए हैं तो चिंतन कीजिए
कि आपके मन वचन कर्म से अब तक किसी के लिए दुख का बीज तो नहीं बोया जा रहा है, कांटा तो नहीं बोया जा रहा है। यदि अपने चिंतन वचन आचरण से किसी दूसरे के लिए अब तक कांटा बोया जा रहा है, तो इसी चिंतन में, इसी स्वभाव में परिवर्तन कीजिए। इसी के लिए सत्संग है। सत्संग इसलिए नहीं है कि आकर के हमारे शैलेंद्र साहब जी केवल इसी मंच पे नहीं, हर एक मंच पे कहते हैं कि सत्संग में कितना देर बैठे हैं आप, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके अंदर सत्संग कितना बैठा है। तो इसका अभिप्राय यही है कि आप ये सोचेंगे कि हम यहाँ आकर के बैठ गए, बस मेरा कल्याण हो गया। नहीं, कल्याण नहीं हुआ। हाँ, लाभ तो है ही बैठने का, निरर्थक नहीं है ये। लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर के आप यहाँ आए हैं, उस सर्वांगीण लक्ष्य की पूर्ति तब तक नहीं होगी जब तक आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा कि आप अपने मन से खुद सवाल कीजिए कि क्या अब तक के बोली से आप संतुष्ट हैं? क्या अब तक के अपने कर्म से, आचरण से मिले हुए जो परिणाम है, वह परिणाम, आपका कर्म आपको अभी तक सुख दिया है? आपकी वाणी अभी तक आपको और दूसरे को सुख दिया है? आपके स्वभाव अभी तक आपको और दूसरे को सुखी किया है? यदि आपका मन कहता है कि अभी तक के व्यवहार से हम बड़ा सुखी हैं, तब तक वो चलने दीजिए सिलसिला। और यदि आपको लगता है कि 60-70 वर्ष के जीवन जीने के बावजूद भी अभी तक के जिए अपने जीवन से मैं खुश नहीं हूं, प्रसन्न नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं, तो निश्चित है कि बीज गलत बोया चला गया है। उस बीज में परिवर्तन कीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि बबूल का बीज लगाते रहोगे, इधर आम के फल की कामना करोगे। कबीर साहब कहते ये नहीं होगा। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे को, रोपे पेड़ बबूल का। तो साहब का प्रश्न है, आम कहां से हो? दूसरी बात, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, हमारे सनातन संस्कृति में धार्मिक रीति रिवाज से कर्मकांड करने वाले लोग गणेश जी को हर एक पूजा का अग्रपूज्य देव मानते हैं ना। चूंकि हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में भक्ति करने के दो तरीके हैं, दो रास्ता है। एक रास्ता है धार्मिक रास्ता, एक रास्ता है आध्यात्मिक रास्ता। धार्मिक रास्ते कर्मकांड से जुड़ा हुआ है और आध्यात्मिक रास्ते त्याग, तप, संयम, सदाचार, शील इत्यादि पर आधारित है। धार्मिक रास्तों में स्थूल चीजों की आवश्यकता पड़ती, पान प्रसाद, दिया, अगरबत्ती वगैरह वगैरह की। लेकिन आध्यात्मिक भक्ति की यात्रा में इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आध्यात्मिक यात्रा में बस मन वचन कर्म को पवित्र कीजिए, परोपकार को अपने जीवन में जगह दीजिए, मन वचन कर्म से जो 10 दोष हैं उसका परित्याग कीजिए, गुरु साधना, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन कीजिए। यह आध्यात्मिक भक्ति का ये मोटा मोटा जो साधन संसाधन है, ये सब चीज है। तो धार्मिक रीति रिवाज से जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में, तो उस समय में गणेश जी को पूज्य माना जाता है। गणेश जी की वंदना से, आराधना से भक्ति की शुरुआत धार्मिक विधान में होती है। लेकिन जब आध्यात्मिक विधान में जब कोई पूजा करता है, आंतरिक पूजा, जीवन की सच्ची पूजा करता है, तो वहां पर जो आराध्य होते हैं वो गुरु हो जाते हैं। इसलिए रामायण की जब रामचरितमानस की रचना होती है, तो वहां पर गणेश जी की वंदना नहीं होती है। रामचरितमानस की रचना होती है, हनुमान चालीसा की रचना होती है, तो वहां गणेश जी की वंदना से शुरुआत न होकर के गुरु वंदना से बातें प्रारंभ की जाती है। रामचरितमानस लिखा गया है राम जी के चरित्र का वर्णन करने, लेकिन चूंकि आध्यात्मिक ग्रंथ लिखने की बात की जा रही है, इसीलिए वहां पर गुरु को प्रथम वंदित किया जाता है, गुरु की वंदना की जाती है। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अब राम जी के चरित्र में गुरु की वंदना करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, जब भी कोई आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से भक्ति होगी, तो वहां प्रथम पूजा गुरु की होगी। हनुमान जी के चरित्र का वर्णन हो रहा है,
लेकिन चूंकि आध्यात्मिक चित्रण, आध्यात्मिक भक्ति की बात वहां पर की जाएगी, इसलिए वहां पर गणेश जी को पूजा के लिए नहीं लाया गया, बल्कि वहां गुरु को लाया गया। और हनुमान जी के चरित्र वर्णन में भी गुरु की भूमिका की आवश्यकता पड़ गई। और प्रथम मंत्र जो बना, प्रथम श्लोक जो बना, प्रथम चौपाई अथवा दोहा जो बना, वह क्या बना? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ गुरुवर वरणौ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। तो वहां पर गुणगान होना है हनुमान जी का, लेकिन वंदना किसका हो रहा है? गुरु का। क्योंकि आध्यात्मिक भक्ति की यात्रा में प्रथम पूजा गुरु की होगी। हालांकि ये आरोप केवल कबीर साहब के ऊपर में लगा कि सब आदमी को भक्ति छोड़वा करके, मरवा करके खाली गुरु 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 के तरफ मुड़ रहा है कि खाली गुरु के पूजा करो और पूजा करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक भक्ति की यात्रा जब भी होगी तो उसकी शुरुआत गुरु से ही होगी। हाँ, धार्मिक क्रियाकलाप जो होगा वह कर्मकांड से चूंकि जुड़ा हुआ विधान है, इसलिए उसमें गणेश जी की पूजा वंदना से हिंदू संस्कृति में यह बात की जाती है, प्रथम पूज्य देव माना जाता है। तो जो धार्मिक विधान से भी जिस गणेश की पूजा आप करते हैं, देवताओं में सबसे पहला पूज्य मानते हैं, उस गणेश जी की दो पत्नी मानी जाती, रिद्धि और सिद्धि। अब पता नहीं दो था कि नहीं था भी कि नहीं, ये हम तो कैसे जानेंगे, लेकिन जो लिखा हुआ है उस लिखे हुए के अनुसार रिद्धि सिद्धि उसकी पत्नी मानी जाती है। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में रिद्धि आ जाए, सिद्धि आ जाए, धन धान से हम परिपूर्ण हो, ये चाहता है कि नहीं? उसी रिद्धि और सिद्धि का एक उपनाम है शुभ और लाभ, है कि नहीं है? इसके कारण से जब भी कोई व्यापारी अपना रजिस्टर बनाता है तो उस रजिस्टर पे स्वास्तिक चिन्ह बना करके एक तरफ शुभ लिखता है, एक तरफ लाभ लिखता है ना। दीपावली में भी झालर उलर टांगता है तो शुभ और लाभ वाला टांगता है कि नहीं? कुछ लोग तो अपने चौखट पर स्टिकर लगा देता है, एक तरफ शुभ वाला और दूसरी तरफ लाभ वाला लगाता है कि नहीं? तो शुभ और लाभ का जो स्टिकर लगाते हैं, लिखते हैं, वो शुभ और लाभ, एक रिद्धि है एक सिद्धि है, वो गणेश जी की दो पत्नी, और उसी का उपनाम है शुभ लाभ। तो चाहे आप धन के मामले में रजिस्टर बनाते हैं, व्यापार करते हैं, चाहे घर में लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो शुभ और लाभ का स्टिकर लगाते हैं ना। दरवाजा है, दो चौखट है, तो एक तरफ शुभ लगा देते हैं, एक तरफ लाभ लगा देते हैं। इसके पीछे का अभिप्राय कभी आपने सोचने की कोशिश की है? आप जीवन में लाभ चाहते हैं, कुछ भी काम करें जीवन में लाभ चाहते हैं कि नहीं चाहते? पढ़ाई करें उसमें लाभ चाहते हैं, व्यापार करें उसमें लाभ चाहते हैं, खेती करें उसमें लाभ चाहते हैं, इस सत्संग सुनने आए हैं इसमें भी लाभ चाहते हैं। तो लाभ अकेले तो नहीं आएगा ना, जब दोनों है तो लाभ अकेले तो नहीं रहेगा, तब कैसे रहेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? थोड़ा जोर से बोलिए ना। पहले शुभ करना होगा, तब परिणाम में क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। लाभ यदि फल है तो शुभ उसका क्या है? बीज है। हम करना क्या चाहते हैं? हम लाभ तो पाना चाहते हैं लेकिन शुभ करना नहीं चाहते हैं। हम लाभ, जैसे आम का मैंने कहा कि फल तो चाहते हैं लेकिन बीज लगाना नहीं चाहते हैं। जीवन में आदमी की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह लाभ का आकांक्षा तो रखता है, लाभ की इच्छा तो रखता है, लाभ की उम्मीद तो रखता है, लेकिन उस लाभ को चाहने से पहले जो शुभ का बीज लगाना है, भलाई का बीज लगाना है, उपकार का बीज लगाना है, दया प्रेम और करुणा का बीज लगाना है, सेवा और समर्पण का बीज लगाना है, सच्ची भक्ति का बीज लगाना है, वह बीज को ही लगाना भूल जाता है और परिणाम में केवल लाभ 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 चाहता है, जिसके कारण से लाभ उसे मिलता नहीं है।
जितनी बड़ी चाहत होती उसकी सब चाहत अधूरी रह जाती है। तो ये परिवर्तन आपको लाना है कि आज के बाद यदि आपने ऐसा किया है कि आप केवल लाभ चाहें लेकिन शुभ का बीज नहीं लगाए हैं, तो उद्घोषक महोदय के तरफ से जो परिवर्तन परिवर्तक स्थल इस सत्संग स्थल को कहा गया, तो आज आप यही परिवर्तन लेकर के जाएंगे कि आज तक केवल आपने लाभ चाहा लेकिन शुभ के बारे में कभी सोचा नहीं। परिवर्तन यह करके जाइए कि अब से आप शुभ का बीज लगाना शुरू कीजिए, तो आपको लाभ चाहने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, वह लाभ आपके जीवन में अपने आप झलकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शुभ लाभ से बंधा हुआ, लाभ शुभ से बंधा हुआ है, फल बीज से बंधा हुआ है। बीज लगेगा तो फल आना ही है, शुभ यदि लगेगा तो लाभ आना ही है। इस बात को मन में सोच करके जाइए। दूसरी बात, एक बात पर मैंने निवेदन किया, दूसरी बात मैंने कहा कि पूज्य श्री शैलेंद्र साहब जी ने बड़ी सुंदर बात अभी आप लोगों को बताई कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अदालत, इस दुनिया का सबसे बड़ा जज आपके भीतर में बैठा हुआ है। इसी को महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया में भक्ति और धर्म का जो तुला है वह आपकी आत्मा है। इसलिए गांधी जी के समस्त दर्शनों और सूत्रों में एक सूत्र यह भी आता है कि इस धरती पर उसी दिन स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, इस धरती पर उसी दिन रामराज आ जाएगा जिस दिन यह मनुष्य आत्मोप्यमयता की भावना से जीना शुरू करेगा। ध्यान से सुनिए, आत्मोप्यमयता यह सूत्र है गांधी जी का। अब ये थोड़ा सा बोलने में नहीं समझ में आएगा तो इसको थोड़ा विश्लेषित कीजिए तो समझ में आएगा। आत्मोप्यमयता का मतलब हुआ आत्मा की उपमा के अनुरूप एकता स्थापित करना। जैसे कि हम इसी को गीता कहती है कि आत्मनः प्रतिकूलानि पर एषांग न समाचरित। इसी को गांधी जी ने अपना फॉर्मूला बनाया, आत्मोप्यमयता। मतलब कि जैसा कि साहब ने कहा कि आपके भीतर में वह जज बैठा हुआ है। जज क्या करता है? किसी भी चीज को तौलता, अच्छाई और बुराई को तौलने वाला ही जज कहलाता है। उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय को तौलने वाला ही जज कहलाता है। तो आपके भीतर में जो आत्मा बैठा हुआ है, कुछ भी बोलने से पहले आप अपने उस आत्मा के जज से जजमेंट करवाइए। अथवा जज समझने में नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि अपने आत्मा को तराजू बना लीजिए आप। और आत्मा को तराजू बना करके, कबीर साहब ने कहा भी है इस चीज को कि बोली तो अमोल है, जो कोई बोले जान, हिय तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। तो हृदय में जो तराजू स्थापित करना, वो कौन चीज का तराजू? अपने विवेक का तराजू या अपने आत्मा का तराजू। तो उस आत्मा के तराजू पर तौल करके वह व्यवहार कीजिए किसी दूसरे के साथ। कुछ भी व्यवहार करने से पहले आत्मा के तराजू पर उस व्यवहार को डालिए। पूछिए अपने आत्मा से कि हम किसी दूसरे को गाली देना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमें क्रोध आया और किसी को हम गाली देना चाहते हैं, तो उस गाली देने से पहले आप अपने आत्मा के तराजू पर, आत्मा के अदालत में, आत्मा के जज के सामने में उस गाली को ले जाइए और पूछिए अपने आत्मा से कि जो गाली मैं दूसरे को देने जा रहा हूं या देने जा रही हूं, यदि वह गाली वही व्यक्ति हमको दे रहा होता तो फिर हमको कैसा लगता? पूछिए आत्मा से, तराजू पे तौलिए, आपकी आत्मा क्या कहेगी? कोई भी व्यक्ति गाली दे, ये हमको पसंद है कि नहीं है? कोई गाली देगा तो ये पसंद होगा कि नहीं होगा? किसी को पसंद होगा? नहीं होगा। तो यदि आपकी आत्मा का जजमेंट ये आ रहा है कि दूसरे से गाली सुनना हमें पसंद नहीं है, धर्म, भक्ति, ज्ञान, विवेक यही कहता है, आत्मा का जजमेंट यही कहता है कि आप भी, यदि आपको दूसरे से गाली सुनना पसंद नहीं है तो आप भी किसी दूसरे को गाली मत दीजिए। इसी को भक्ति भी कहा जाता है, इसी को धर्म भी कहा जाता है। आप अपने आत्मा के तराजू पर तौलिए। यदि आपके मन में किसी दूसरे के प्रति निंदा करने की भावना आती है तो आप अपने आत्मा के तराजू पर इस चीज को तौलिए कि यदि हमें दूसरे की निंदा करना इतना ही पसंद है, यदि वह दूसरा आदमी हमारी निंदा कर रहा होता तो हमको कैसा लगता? और यदि आप अपने आत्मा से ये बात पूछ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आत्मा क्या कहेगा? दूसरा कोई निंदा करेगा तो हमको अच्छा लगेगा?
तो यदि आत्मा यह कह रही है कि दूसरे के द्वारा हमारी निंदा हो ये हमें पसंद नहीं है, आप भी दूसरे की निंदा मत कीजिए। इसी को धर्म, इसी को भक्ति, इसी को मानवता, इसी को इंसानियत कहा जाता है। यदि आपको लगता है कि हमारा सामान कोई चुरा ले तो हमें बहुत बुरा लगेगा, आप भी भूल से किसी का सामान मत चुराइए। यदि आपको लगता है कि हमारा बनता हुआ काम यदि कोई बिगाड़ दे तो ये हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप भी किसी के बनते हुए काम को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम सत्संग है। तो आप अपने लिए जो व्यवहार नहीं चाहते हैं, आप अपने लिए जो दूसरे से जो कृत्य नहीं चाहते हैं, वह व्यवहार, वह कर्म, वह कृत्य दूसरे के लिए न कीजिए। इसी को भक्ति, इसी को धर्म कहा जाता है। तो दो बात बड़ी महत्वपूर्ण अभी इस मंच से निकली। एक उद्घोषक महोदय ने इस सत्संग को परिवर्तक स्थल कह करके बताया आप लोगों को, और दूसरी बात हमारे पूज्य श्री शैलेंद्र साहब जी ने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जज और सबसे बड़ा अदालत, सबसे बड़ी अदालत आपके भीतर में आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। इन दो चीजों के परिप्रेक्ष्य में, दो चीजों को ध्यान में रखते हुए बस सत्संग का सारांश आज का बस यही समझिए कि एक तो आपके जीवन में अब तक जो आचरण, जो व्यवहार है, उससे यदि आप संतुष्ट हैं तब तो ठीक है। यदि आपको लगता है कि अब तक के जीवन के परिणाम में हमें समस्या से मुक्ति नहीं मिली, तो विचार करना होगा कि कुछ न कुछ बदलना है। बदलने का ये अर्थ नहीं है कि कपड़ा बदल लेना है, बदलने का ये भी अर्थ नहीं है कि हमारे अपने वेशभूषा को बदल लेना है। हालांकि अधिकांश लोगों ने यही मतलब समझा, और इस मतलब को समझने के कारण ही केवल वेश बदलने वाले पर कबीर साहब ने कटाक्ष किया। जो बदलना था भीतर के संस्कार को, बदलना था भीतर के विचार को, बदलना था भीतर के व्यवहार को, बदलना था भीतर के चित्त की अवस्था को, उसको बदलने पर जोर दिया नहीं, और मनुष्य बाहर में बदलाव शुरू कर दिया, जिसके कारण से ये साधना के नाम पे, भक्ति के नाम पे इतना प्रपंच फैला, इतना आडंबर फैला कि कबीर साहब जैसे महापुरुषों को इस बाहरी बदलाव की बड़ी आलोचना करना पड़ा। तभी तो कह दिया, आखिर वो भी साधु थे, उनको भी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उनको भी टीका तिलक लगा हुआ था, फिर भी आलोचना क्यों करना पड़ा? मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के। आगे आप ही बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। क्यों कहा? क्या ऐसा कह करके कबीर साहब अपने खुद की आलोचना कर रहे थे? नहीं, कबीर साहब की तो खुद की भी दाढ़ी बढ़ी हुई थी ना, तो क्या अपने आप को खुद को बकड़ा कह रहे हैं? नहीं, आलोचना दाढ़ी बढ़ने की नहीं है, आलोचना टीका लगाने की, आलोचना कपड़ा बदलने की भी नहीं है। हाँ, लेकिन आलोचना तब इसकी होगी कि भीतर को बदले बगैर बाहर को यदि हम बदल रहे हैं, तब उस जगह पर किसी भी विचारवान को आलोचना करनी पड़ेगी। विचार बदला नहीं, बाहर बदल गया। अभी साहब यहाँ पर प्रवचन के दरमियान कुंभ का जिक्र कर रहे थे, हम लोगों को भी जाने का मौका मिला, और वहां जब गए तो सचमुच में, वैसे वहां जाने से पाप कटे न कटे वो तो अलग मैटर है, लेकिन अपने देश की सभ्यता संस्कृति को देखने समझने के लिए इस प्रकार का आयोजन होता है, होना भी चाहिए, और देशवासी को उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना भी चाहिए। तो गए, जाने के बाद वहां पर बहुत सारे ऐसे चीज देखे जिसको देखने पर आत्मा बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि शायद पूरी जिंदगी जी लेने के बाद इतना नजारा, ऐसा चीज न देखते, इसलिए मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि अच्छा हुआ कि ये सब चीज देखे आए। लेकिन उसी जगह पर कुछ चीज ऐसा भी देखे जिसको देखने के बाद मन यही कहा कि काश ये नजारा न देखते तो अच्छा होता। जी, भक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे हम लोग जा रहे थे, क्योंकि वहां गाड़ी वगैरह चलने की तो कोई संभावना नहीं, रास्ते से जा रहे हैं। 15-20 लोगों के जत्था में थे साथ में, उसमें वीवीआईपी मॉडल का जो स्कॉर्पियो से एक ठो जा रहा था, उसमें बहुत सारे साधु लोग, भूत लगाया हुआ, बड़ा बड़ा जटा बनाया हुआ, टीका लगाया हुआ। अफसोस की बात बोल करके उसमें 8-10 ठो जो बैठा होगा जटा वाला सा, टीका लगा करके गाड़ी से जा रहा है,
और साधु के वेश में रह करके वो सिगरेट पीते जा रहा है एकदम रोड पे। ऐसा नहीं कि कहीं बैठ के पी रहा, गाड़ी में बैठा जा रहा है। निर्लजता इतनी है कि वहां लोग सोचिए कि कितनी भक्ति भावना, कितना आदर भाव लेकर के मन में गया है, और उसके सामने उस साधु के वेश में रहा हुआ व्यक्ति, पिता हो न पिता, तुम्हें अपने जीवन को नरकी बनाना हो तो कम से कम अकेले में करो नहीं यार। वो गाड़ी में बैठ करके अब पी रहा, वो भी शीशा लगा के नहीं, शीशा खोल करके वो पीते जा रहा है। अब निर्लज कितना होगा समझ से परे है कि वो सिगरेट पी लेता था, बाहर में बगल में जो लोग सब जा रहा है, शीशा के बाहर मुंह करके उसके मुंह पर धुआं फेंक देता था। हम कहे हद है। वो जटा बढ़ावे कि कुछ करे, ऐसे साधु को कबीर छोड़ेंगे? वो आलोचना करेंगे, चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आप समझते रहे। कुछ जगहों पर जहां पर हालांकि 4 चक्का गाड़ी से जाना संभव नहीं था, वहां हमारे कुछ साथी लोग थे, तो एक मोटरसाइकिल मैंने कहा कि भाई व्यवस्था कीजिए और हमको थोड़ा घुमा दीजिए, तो घुमाया। कुछ जगह पर के नागा साधु लोगों को देखे, आदमी है कि कांटा पर लेटा हुआ है, ठीक है, वैसा क्या प्रैक्टिस किया होगा वो, अब वो जाने। उनके समझ में आ रही है कि हम कांटे पर लेटे हुए तो हम भक्ति कर रहे हैं, कर रहे हो न कर रहे, आपको नमस्कार। लेकिन एक चीज ये समझ में नहीं आया कि जिसने कांटे पर सोना चुन लिया, तन की पीड़ा तक को सोच रहा है कि हम पीड़ा का हरण कर लिए, पीड़ा भी हमको महसूस नहीं होती है। वस्त्र एक भी पहना हुआ है नहीं, शरीर पर पूरा भभूत लगा हुआ है, निर्वस्त्र होकर के कांटे पर लेटा हुआ है, डमरू बजा रहा है। कपड़े का त्याग कर दिया, पीड़ा का त्याग कर दिया, लेकिन अगल बगल से जो 10 टकिया फेंक रहा था लोग देखने वाला, वो 10 टकिया यदि हवा में उड़ करके थोड़ा सा दूर जाता था, लपक के पकड़ता था। समझ रहे बात को? ये बना के मैं नहीं कह रहा, कांटा पे लेटा हुआ, हम भी खड़ा होकर के देखे, थोड़ा सा रास्ते से जा रहे थे तो लेटा हुआ था, तो देखे खड़ा होकर कि कैसे लेटा हुआ है भाई, तो लेटा हुआ कांटा पे ऐसे डमरू बजा रहा है, पूरा एकदम लेटा हुआ, पैर हाथ पसरा हुआ है, डमरू बजा रहा है, और लेटे 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 लेटे। अब किसी ने पैसा फेंका तो हवा भी तो चल रही है, तो पैसा फेंका इधर से, कोई 50, 10, 20 जिसको जितना देने की इच्छा होती थी तो फेंकता था। तो मैं वहां 2-4 मिनट जब खड़ा रहा तो देखा कि डमरू बजा रहा है, और जैसे ही कोई 50 टकिया फेंका और जरा सा हवा में इधर उधर उड़ने लगे, तो ऐसे लपक करता था। मुझे हंसी आई, मैं उसको बोला नहीं, लेकिन मन ही मन सोचा कि बताइए कि जिस व्यक्ति को इसको लग रहा है कि कपड़ा त्यागना अनिवार्य है, इसको ये लग रहा है कि शरीर पर भभूत लगाना अनिवार्य है, इसको जीवन में ये समझ में आ रहा है कि कांटा पर लेटना अनिवार्य है, इसको ये लग रहा है कि जिस धूप में आदमी को खड़ा होना मुश्किल है, उस धूप में 24 घंटा कांटे पर लेटे रहना आवश्यक है। इतना चीज को तो उन्होंने जीवन में कबूल कर लिया, लेकिन पैसा 50 टकिया उड़ करके जा रहा है तो उसको लपक के पकड़ रहा है, उसके प्रति उसके मन में आसक्ति नहीं गई है, तो फिर उनके जीवन में त्याग का क्या मतलब है? त्यागना तो उसको उसकी आसक्ति चाहिए था ना। वस्त्र क्या बिगाड़ रहा है? जो वस्त्र को त्याग देंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। शरीर पर पानी लगाने से साफ सुथरा से क्या बिगड़ रहा है? जिस पर एकदम हमेशा भभूत रगड़ते रहेंगे तो कल्याण हो जाएगा। साफ सुथरा शरीर नरक ले जाएगा आदमी को, कि इसमें मिट्टी रगड़ेंगे तब ये स्वर्ग मिलेगा। ये कपड़ा पहने हुए तो ये कपड़ा पहनना क्या नरक ले जाएगा आदमी को, कि इसको छोड़ेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। त्यागना था आपको क्रोध। अब क्रोध को त्यागे ना, नंगा मन करके बैठे हुए मीडिया वाला, देखिए यूट्यूब निकाल करके मीडिया वाला सब सवाल करता है, एक को सवाल करे तो चूटा लेके दौड़ता है मारने के लिए, और गाली ऐसा ऐसा निकालता है कि पूछो मत। साधारण आदमी शर्मा जाएगा कि साधु हो के कैसा गाली दे रहा है। बड़े बड़े वहां नागा साधु बैठे हुए थे, शरीर पे कोई वस्त्र एकदम धुनी जल रहा है, रगड़ रहा है उसको, राख को, अगल बगल दाएं बाएं 55 ठो मोबाइल रखा हुआ है। हमको समझ में नहीं आया कि देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यही है क्या, कि एक मोबाइल से काम नहीं चलता है, 55 मोबाइल रखा हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल खराब चीज है,
आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप रखना भी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो दुनिया को यह दिखा रहा है कि हमने वस्त्र का त्याग कर दिया, हमने परिवार का त्याग कर दिया, हमने घर का त्याग कर दिया, वो दुनिया को दिखा तो रहा है कि हमने त्याग किया। अरे भाई, जब तुमको कहते हो कि हमको वस्त्र तक से कुछ लेना देना नहीं है, तो तुम्हारे वो धुनी के आगे में 5 ठो मोबाइल क्या कर रहा है? जिस चीज का परिवर्तन करना चाहिए, त्याग जिस चीज का करना चाहिए, वो त्याग तो आप करते नहीं हैं, और बाहरी केवल त्याग को दिखावा, त्याग का दिखावा करते हैं। तब फिर कबीर साहब जैसे महापुरुष को आलोचना करनी पड़ती है। वो करना चाहते नहीं, मजबूरन उसकी आलोचना करनी पड़ती है। तो इसीलिए आप भी सत्संग में आते हैं तो केवल ये मत सोचिए कि हम बाहर में कंठी पहन लिए, माला पहन लिए, टीका पहन लिए, टोपी पहन लिए, या कपड़े में कुछ परिवर्तन कर लिए, ये परिवर्तन करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। सत्संग यह नहीं सिखाता है। सत्संग यह सिखाता है कि कपड़ा आप किस प्रकार से पहने हैं वो आपकी मर्जी है, रहन सहन आप किस प्रकार से जी रहे हैं, वो जीने रहने का तरीका वो आपका अपना हो सकता है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि परिवर्तन करना है, ये सत्संग परिवर्तन और परिवर्तक स्थल कहलाता है, इसके पीछे का परिवर्तन का वजह सिर्फ इतना है कि आप अपने भीतर में नैतिकता में, यदि अनैतिकता है तो अनैतिकता का परिवर्तन करके नैतिकता में आप कन्वर्ट होइए, नैतिकता के क्षेत्र में आ जाइए। यदि आप हिंसक हैं तो हिंसा में परिवर्तन ला करके अहिंसक हो जाइए। यदि आप बुरा किसी का करते हैं तो उसमें परिवर्तन ला करके भलाई करना शुरू कर दीजिए। यदि आप अपकार करते हैं तो उसमें परिवर्तन ला करके आप उपकार करना शुरू कर दीजिए। यदि अभी तक किसी का अपमान आपसे हो रहा है तो उसमें परिवर्तन ला करके दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। अभी तक आपके जीवन से यदि किसी की बुराई, निंदा, शिकायत हो रही है तो उसमें परिवर्तन लाइए। भावार्थ यह है कि मूल रूप में परिवर्तन आपको अपने स्वभाव में करना है, परिवर्तन आपको अपने विचार में करना है, परिवर्तन आपको अपनी चेतना में करना है, परिवर्तन आपको अपने संस्कार में करना है। और यदि इस परिवर्तन को आप स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन को दुख से परिवर्तित होकर के सुख में आने से भी कोई नहीं रोक सकता है। आपके जीवन को अशांति से परिवर्तित होकर के शांतिमय होने में कोई नहीं रोक सकता है। आपके जीवन को बंधन से छूट करके मुक्ति की अवस्था में आने से भी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि नियम यही कहता है कि दुनिया का प्रत्येक फल उसके बीज पर निर्भर करता है। और यदि आपने बीज को ही बदल डाला तो फल क्यों नहीं बदलेगा। लेकिन यदि बीज नहीं बदले और फल बदलने की आशा हम करते हैं तो विचारक यहाँ पर कहते हैं, कौन कहता है कि जालिम, बुला लीजिए साहब, 11 बजे हमको कितना देर बोलने का, तो बुलाइए ना साहब। सदगुरुदेव की कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं। कौन कहता है कि जालिम, विचारक कहते हैं कि कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं। इसमें एक कड़ी आती है, वो कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोया जिसने फसल भांग की, सवाल है सुनिए बढ़िया से, बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे, है कोई उपाय। बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे, काटेगा जिसने जो बोया, काटेगा जिसने जो बोया। विधि का विधान यही, कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या,
नेक फल होता नहीं, कौन कहता है कि जालिम। तो बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे? काटेगा जिसने जो बोया, विधि का विधान ही। तो आप आज तक जो शांति का फल काटते, अशांति का फल तोड़ते आ रहे हैं, अशांति का फसल काटते आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आत्मा की अदालत में मूल्यांकन कीजिए और मूल्यांकन करने के बाद परिवर्तन करने के लिए राजी हो जाइए कि निश्चित है कि हम गलत फल अब तक काट रहे हैं, पा रहे हैं। तो निश्चित है कि हमारे द्वारा जो बीज लगाया जा रहा है उस बीज में ही कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। तो बीज में थोड़ा परिवर्तन लाइए, फल में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। आज के सत्र में इतनी ही सेवा आप लोगों की गई। आप लोग इतना शांत चित्त होकर के मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत